रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डिटेल क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट हैपन टू फूड इन दी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में फूड के साथ क्या होता है, ये हमने डिस्कस करना है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 45 पे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आंसर। इन दी ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में दे आर प्रेजेंट 4 टाइप ऑफ टीथ। 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। इंसीजर, कैनिस, प्रीमोलर एंड मोलर। ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ हमारी माउथ में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, विच कट एंड ग्राइंड दी फूड ड्यूरिंग दी च्यूइंग एक्शन। जब हम खाने को चबाते हैं तो ये खाने को कट करते हैं और ग्राइंड करते हैं, छोटे छोटे पीसीज में कट कर देते हैं और उनका एक पेस्ट बना देते हैं। एट द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी देयर इज़ अ टंग। ओरल कैविटी में एक टंग होती है विच हैज़ टेस्ट बर्ड, जिसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, जो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड को टेस्ट करते हैं। मीन्स के जब हम खाने को खाते हैं तो हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि ये खाना मीठा है, कड़वा है या नमकीन है। वो क्यों पता चलता है, क्योंकि हमारी टंग के ऊपर, हमारी ज़ुबान के ऊपर टेस्ट बड लगे होते हैं। देयर आर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। इसके अलावा 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं हमारी ओरल कैविटी विच ओपन इन दी ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी में ओपन होते हैं। टू सेक्रीट सलाइवा, जिनका काम सलाइवा को सेक्रीट करना होता है। च्यूइंग एक्टिविटी मिक्स सलाइवा इन दी फूड टू मेक इट सॉफ्ट। च्यूइंग एक्टिविटी, जब हम खाने को चबाते हैं तो सलाइवा और जो फूड होता है वो मिक्स हो जाता है और सॉफ्ट बन जाता है। द वेल च्यूड एंड सॉफ्ट फूड इज स्लोवेड इनटू द ईसोफेगस थ्रू द फेरिंग्स। यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ये देखें, एक यहाँ पे मौजूद है, एक यहाँ पे मौजूद है और एक यहाँ पे मौजूद है। जब हम खाने को चबाते हैं तो ये सलाइवा यहाँ से सेक्रीट होता है और फूड के अंदर मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्टमक इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने स्टमक का फंक्शन बताना है, इसका क्या काम होता है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 46 पे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आंसर। स्टमक इज़ अ बैग शेप स्ट्रक्चर। इसकी शेप एक बैग की तरह होती है। इट्स वाल सेक्रीट अ लिक्विड कॉल्ड द गैस्ट्रिक जूस। इसकी वाल्स एक लिक्विड सेक्रीट करती हैं जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम एंड वाटर। इस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंजाइम होता है और वाटर होता है। द मस्कुलर एक्शन ऑफ स्टमक वाल्स मिक्स द फूड विद एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब स्टमक की मस्कुलर मूवमेंट होती है तो वो मिक्स कर देता है फूड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। एंड द एसिड हेल्प टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में प्रेजेंट होता है, उसका काम ये होता है कि वो जर्म्स को किल करे। एंड एंजाइम टू ब्रेक दी लार्ज प्रोटीन स्ट्रक्चर इनटू द स्मॉलर पीसेस। और जो एंजाइम स्टमक सेक्रीट करता है उसका काम होता है कि वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करे, उनको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर दे। दी फूड स्टे अबाउट 4 आवर इन अ स्टमक। 4 घंटे फूड स्टमक में रहता है। देन फिर अ सेमी लिक्विड फूड इज रिलीज्ड फ्रॉम द स्टमक टू इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एज इंटरवल। सेमी लिक्विड फूड जो होता है, जिसके अंदर लिक्विड भी मौजूद होता है और फूड भी मौजूद होता है, वो रिलीज़ कर दिया जाता है इनटू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। एट इंटरवल मीन्स कि वक्फे पर वो फूड रिलीज़ करता रहता है इनटू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूड मॉलिक्यूल कैसे ओरल कैविटी से ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आता है और स्टमक में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम मौजूद होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प आउट करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फूड मॉलिक्यूल कैसे ब्रेक डाउन होता है और ये जो मूवमेंट हो रही है स्टमक की, ये मस्कुलर मूवमेंट होती है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसका आंसर आपको पेज नंबर 46 पे मिल जाएगा। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल बताना है इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। स्टार्ट करते हैं आंसर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब, मीन्स के मसल से बनी हुई है और कोइल है। इट इज़ अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई 6 to 7 मीटर लॉन्ग है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियाज। फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का डुडेनम होता है, जहाँ पर 2 डक अटैच होती हैं। एक डक आती है गॉल ब्लैडर से और दूसरी डक आती है पैंक्रियाज से। एक बाइल को लेकर आती है और दूसरी पैंक्रियाटिक जूस को लेकर आती है। एंजाइम प्रेजेंट इन दी पैंक्रियाटिक जूस कंप्लीट दी डाइजेशन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, जो कि पैंक्रियाज से आता है, वो फूड की कंप्लीट डाइजेशन करता है
The second part of the small intestine has million of tiny like finger projection called the villi. इसके अलावा जो सेकंड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे मिलियंस ऑफ मतलब लाखों टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, हमारी फिंगर जैसे होती हैं इस तरह की प्रोजेक्शन होती हैं, उनको हम विलाई कहते हैं। दी डाइजेस्टेड फूड इज़ ऑब्जर्व थ्रू दी वॉल्स ऑफ दीज विलाई। और फिर डाइजेस्टेड फूड होता है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ऑब्जर्व किया जाता है थ्रू दी वॉल्स ऑफ विलाई। विलाई के थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट जो भी ब्रेक डाउन होकर आता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू दी विलाई एंड पासिस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और फिर वहाँ से ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। दी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर पास्ड इनटू दी लार्ज इंटेस्टाइन। और जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं जो ब्रेक डाउन नहीं हो पाते उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं फूड पार्टिकल्स आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। तो येलो येलो आपको नज़र आ रहे हैं ये फूड पार्टिकल्स हैं और यहाँ से इनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है थ्रू दी विलाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल है, यहाँ पे ये विलाई लगे हुए हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ये येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ऑब्जर्व किए जा रहे हैं फूड से और इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है ब्लड में। ये देखें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लीवर, बाइल एंड पैंक्रियाज। हमने लीवर का फंक्शन बताना है, बाइल का फंक्शन बताना है और पैंक्रियाज का फंक्शन बताना है, इनका क्या काम होता है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 47 पे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। लीवर इज़ अ ग्लैंड विच प्रोड्यूस बाइल। यहाँ पे ये आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये हमारा लीवर होता है और इसका काम होता है बाइल को सक्रीट करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाइल डक्ट आ रही है लीवर से। इसको प्रोड्यूस कौन करता है? इसको लीवर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि लीवर कैसे प्रोड्यूस करता है बाइल को। ये आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, ये बाइल आ रहा है लीवर से और स्टोर कहाँ पे हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। ये जो ग्रीन ग्रीन हमारे पास प्रेजेंट है ये हमारे पास एक ऑर्गन होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बाइल इज़ अ लिक्विड, एक लिक्विड है विच इज़ प्रोड्यूस बाय द लीवर, जो लीवर प्रोड्यूस करता है एंड स्टोर इन दी गॉल ब्लैडर, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये हमारा गॉल ब्लैडर रहता है। जब लीवर बाइल को सक्रीट कर देता है तो ये आकर यहाँ गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। इट इंटर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू दी बाइल डक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट पे 2 डक्ट अटैच होती हैं। एक डक्ट बाइल को लेकर आती है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये बाइल डक्ट है जो कि डुडेनम के साथ अटैच है। बाइल अलोंग विद द अदर एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। जो बाइल यहाँ से आता है वो विद अदर एंजाइम दूसरे एंजाइम के साथ मिलकर हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ द फैट, फैट को ब्रेक डाउन करने में। नेक्स्ट हमारे पास पैंक्रियाज। पैंक्रियाज प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करता है विच इंटर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू दी पैंक्रियाटिक डक्ट। और वो इंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में थ्रू दी पैंक्रियाटिक डक्ट। ये आपको पैंक्रियाटिक डक्ट नज़र आ रही है और यहाँ पे भी आपको पैंक्रियाटिक डक्ट नज़र आ रही होगी। ये अटैच होती है डुडेनम के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के साथ। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम, इसके अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं विच डाइजेस्ट दी फूड कम्प्लीटली, और जो फूड को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाली डक्ट से बाइल आ रहा है और इस वाली डक्ट से पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है और ये अटैच होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से डुडेनम से। और इन दोनों में एक में बाइल होता है और दूसरे में पैंक्रियाटिक जूस होता है, दोनों मिलकर फूड की कम्प्लीटली डाइजेशन कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकिल्लाह।